Friends, India has won the first silver medal in the 2020 Olympics when Mirabai Chanu won the silver medal in the 49 kilogram category in the weightlifting. दोस्तों, भारत को पहला रजत पदक मिला है 2020 ओलंपिक्स में, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है जब मणिपुर की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में ये हासिल किया और हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं आज मीराबाई चानू के बारे में, मिलते हैं आज के शख्सियत से। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश के कई प्रमुख रेसलर्स हुए हैं, कई प्रमुख एथलीट्स हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को हर जगह, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ओलंपिक गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो गए, वहाँ रिप्रेजेंट किया है। बट मीराबाई चानू एक खास हैं क्योंकि वो एक ऐसे स्टेट से आती है, एक ऐसे अंडर डेवलप्ड स्टेट से आती हैं जहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं और हमारे देश के बाकी राज्यों से काफ़ी कम है। वो आती हैं नॉर्थ ईस्ट के एक प्रमुख राज्य मणिपुर से, जहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं है क्योंकि वहाँ के कुछ रीजनल प्रॉब्लम्स हो गए हैं या गवर्नमेंट इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी डेवलप नहीं हुए हैं। और उन्होंने टक्कर दी वर्ल्ड के कुछ फेमस एथलीट्स जो कि डेवलप कंट्रीज से आते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी और वो दूसरे पोजीशन पे आई, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस कंपटीशन के टोटल 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, 3 बाउट्स होते हैं, जो कि 74 to 91 किलोग्राम्स में होते हैं। जो फर्स्ट बाउट था, शी डिड इट एट 84 किलोज एंड शी डिड इट परफेक्टली। इन द सेकेंड जब उन्होंने किया वो 87 किलोज का था, उसको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया एंड इट वॉज क्लीन एंड क्रिस्प। वहाँ की अगर कमेंटेटर्स की माने तो शी वॉज इन द बेस्ट शेप ऑफ लाइफ एंड शी डिड इट परफेक्टली विद अ गुड पोस्चर एंड ए गुड शेप। बट जब वो तीसरे बाउट के लिए गई जो कि 89 किलोज का था, वो उनसे कंप्लीटली नहीं हो पाया एंड शी डिडंट डू वेल इन द थर्ड बाउट, जिसके वजह से चाइना की हाउ जिहूही ने 94 किलोज का बाउट किया एंड शी वॉन द गोल्ड मेडल। But still we are very proud of Chanu because she won the silver medal and she completed the 2 bouts. And उनका नाम हमारे भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में चला गया because she is only the weightlifter who has ever won an Olympic medal for India. So salute to her. दोस्तों, मीराबाई चानू का पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है, जिनका जन्म 8 अगस्त 1994 को नोंगपाक काकचिंग, जो कि मणिपुर का एक बहुत छोटा सा गाँव है, वहाँ हुआ था। आप उनके पेरेंट्स को उनके ताकत के बारे में बहुत पहले पता चल गया जब वो 12 साल की थी, जब उन्होंने 40 किलो का वजन अपने सर पे उठाया। कुछ जंगल से लकड़ियाँ ला रही थी वो, जो कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ गांव जो हैं वो वहीं पे उन्हीं से खाना बनाया जाता है, और उनके भाई नहीं उठा पा रहे थे बट उन्होंने उठाया और वो 40 किलो का वजन उठा के घर तक ले आई थी, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलने के बाद। दोस्तों, मीराबाई चानू का नाम सबसे पहली बार कब फेमस हुआ था, जब उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम के बाउट में सिल्वर मेडल ले आए थे हमारे देश के लिए। आइए जानते हैं कुछ मेजर उपलब्धियों के बारे में। Gold medal in 2018 Australian Commonwealth Games in 48 kilo category. 2019 Asian Championship bronze medal. 2020 Asian Championship gold medal. 2020 again National Championship gold medal. 2017 World Championship gold medal और काफ़ी सारे डोमेस्टिक मेडल्स भी आते हैं। मीराबाई चानू को 2018 में भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया और 2018 में ही उन्हें खेल में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड खेल रत्न से भी नवाजा गया। मणिपुर ने दोस्तों हमारे देश को कई बहुत बड़े सुपरस्टार्स दिए हैं, एथलीट्स दिए हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रमुख नाम। बॉक्सर मैरी कॉम, इनका मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे है, प्लीज उसे देखें। मैरी कॉम इज द ओनली फीमेल बॉक्सर टू won the World Amateur Boxing Championship 6 times, the only female boxer to win the 7 World Championship, and only boxer, male or female, to win 8 World Championship medals. Weightlifters like N. Kunjarani Devi, Khumuk Cham Samzita Chanu, hockey players like Tingon Liema Chanu, and footballers like Jackson Singh Thonazam and Gibson Singh Morang Thangem. मणिपुर भारत का एक ऐसा राज्य है जो काफ़ी समय से स्टेट इमरजेंसीज और वहाँ की पॉलिटिकल क्राइसिस के वजह से वहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन नॉर्मल डेवलपमेंट भी काफ़ी रुक गई। आप अगर देखें
पिछले कई साल में मणिपुर इज समथिंग ए स्टेट और इम्फाल इज समथिंग ए काइंड ऑफ ए सिटी जहाँ पे कर्फ्यू से काफ़ी लोगों को काफ़ी मुश्किलें सहने पड़ी, जिसके वजह से वहाँ का नॉर्मल डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फर्क पड़ा। लेकिन फिर भी आप देखो ऐसे एथलीट्स, ऐसे महान एथलीट्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और ऐसी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़े। तो हमारा भी फर्ज बनता है क्यों ना हम इनको सपोर्ट करें, जी जान लगा के सपोर्ट करें। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में क्रिकेट रग रग में बहता है, हर एक के खून में बहता है, लेकिन अगर हम और भी स्पोर्ट्स जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, लॉन टेनिस, जूडो, कराटे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर स्पोर्ट्स, उनको भी हमारा सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्यों ना हम मिलकर उन सारे गेम्स को सपोर्ट करें हम और एक बेटर इंडिया बनाए जहाँ की हर एक गेम, हर एक स्पोर्ट्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिले और वो एक अलग लेवल तक पहुँच सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और इंडिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर ओलंपिक्स कैंपेन। थैंक यू सो मच।